ध्यान दीजिएगा, हेडिंग है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत का मतलब क्या होता है, हम बताए थे कल कि जब इस लाइन से बाहर होगा, ये लाइन है ना लास्ट, इस लाइन से जब बाहर होगा तब उसको क्या बोलते हैं, अनंत पर स्थित। और जब इस लाइन पर होगा या लाइन के अंदर होगा तो हम बोलेंगे अनंत के अंदर है, बाहर अंदर, अंदर। ठीक, तो अनंत के अंदर हो जाएगा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र के बीच का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है जब लाइन के अंदर आएगा तभी जो है वक्रता केंद्र के बीच काउंट किया जाएगा। अगर यहाँ पे रहेगा तब भी हम वक्रता केंद्र पर उसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब बाहर हुआ तो दूर माना जाएगा, चाहे बहुत दूर हो चाहे थोड़ा सा दूर हो, लेकिन अगर बाहर हुआ तो उसको हम अनंत पर मानेंगे, मुख्य अक्ष पर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना कि वस्तु कहाँ पे है, लाइन पे है कि लाइन से बाहर है, लाइन पे है। ठीक, अब ध्यान देना है कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं नियम में कि जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से चलकर जाती है वो जिधर से जाएगी उधर से ही क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। और जो किरण मुख्य फोकस से होके जाती है वो क्या करती है, मतलब जो वक्रता केंद्र से जाती है उसको क्या करती है, काट देती है। कब, परावर्तन के पश्चात। ठीक, तो जो फोकस से जाएगा उसका कंडीशन जो है देखने के बाद पता चलेगा, मतलब कब कहाँ पे काटेगा कब कहाँ पे नहीं काटेगा। लेकिन जो सी से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा, उसके लिए कंडीशन गारंटेड है कि वो जिधर से जाएगा उधर से वापस आएगा, किसी और तरफ जा नहीं सकता। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए वस्तु हो गई, यहाँ से एक किरण निकली सीधी, ठीक है ना, सीधी निकली, सीधी निकलने के बाद क्या होगी, ये परावर्तक सतह से टकराएगी। टकराने के बाद ये क्या हो रही है, ये देख रहे हैं हम नीचे की तरफ आ रही है, कौन से बिंदु से होकर गुजर रही है, यफ को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और दूसरी किरण किससे होके जाएगी, तो वक्रता केंद्र से होके जाएगी। यहाँ पे जो पहली वाली परावर्तित किरण है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। ठीक, जब मुख्य फोकस को पार करती है तो ये सीधा नीचे की तरफ आ जाती है। किसके नीचे आके पार होती है, तो मुख्य अक्ष के नीचे आ जाती है। ठीक, और जो दूसरी किरण है जो सी से होके जाती है वो क्या होती है, जिधर से जाती है उधर से वापस भी हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं हम सिंगल निशान दिखा है, मतलब सिंगल एरो का मतलब जा रही है, डबल एरो का मतलब वापस आ रही है, लौट रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कटान बिंदु बन रहा है। ठीक, अब एक चीज बताइए, जो कटान बिंदु है उसके अनुसार जो है आपको देखने में कैसा लग रहा, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन कौन से टाइप का दिखाई दे रहा, मतलब उससे छोटा है बड़ा, वस्तु से छोटा है बड़ा, ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इमेज। ठीक, तो ये वस्तु से क्या होगा, छोटा। सीधा है उल्टा है, उल्टा। ठीक, अच्छा, मतलब नीचे की तरफ खोपड़ी लटका हुआ है चुन्नू का, तो इसका मतलब चुन्नू उल्टा खड़ा हुआ है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप अपने आप को चिम्मच में देखेंगे लगेगा जो है नाक ऊपर है, ये आंख नीचे है। ठीक, बात समझ आई। तो एक तो हो गया छोटा, दूसरा क्या हो गया, उल्टा। बन कहाँ पे रहा, तो सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो हम कह सकते हैं मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कोई दिक्कत, तीन कंडीशन हो गया। अच्छा, वास्तविक है का आभासी, मतलब ओरिजिनल में बन रहा है कि मतलब कल्पना कर रहे हैं, वास्तविक है, ये हो जाएगा वास्तविक। ठीक, परिभाषा क्या बनेगी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या बनेगी, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के समक्ष, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के समक्ष अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत मतलब इस लाइन से बाहर के बजाय क्या हो, थोड़ा सा अंदर हो, और वक्रता केंद्र के बीच मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में हो और लाइन पर ही रहेगा। तब ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब अगर लाइन से बाहर हुआ तब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। लाइन से बाहर हुआ तो गया अनंत पे, चाहे थोड़ा सा बाहर हो चाहे ज्यादा बाहर, उससे मतलब नहीं है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु से निकलने वाली दो किरणों में से, वस्तु से निकलने वाली दो किरणों में से एक किरण सीधा मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाती है।
ठीक। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाती है और जाने के पश्चात परावर्तक सतह से टकराती है। टकरा करके वह मुख्य फोकस को पार करते हुए सीधा नीचे की तरफ निकल जाती है। ठीक। वहीं दूसरी किरण वस्तु के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और परावर्तक सतह पर जाकर टकराती है और यह किरण परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस भी लौट आती है। इस दौरान प्रथम किरण जो नीचे की तरफ परावर्तित होकर गई थी और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के नीचे एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर वस्तु का कटान बिंदु या प्रतिबिंब बनता है। ठीक। बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कामा उल्टा, खोपड़ी इसका नीचे लटका हुआ है ना, उल्टा कामा कहाँ बन रहा है, तो सी और एफ के बीच। तो मुख्य फोकस को हम दिखाते हैं एफ से और वक्रता केंद्र को सी से। तो एफ और सी के बीच बनता है तथा यह वास्तविक बनता है। यही इसमें इतना लिखना है। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। इसको उतार लीजिए। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के समक्ष, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के समक्ष अनंत तथा अनंत तथा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। बहुत गर्मी वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। खोल खोलो देखा तो वस्तु से निकलने वाली किरणों में से, किताब में कहीं कहीं पे 2 किरणों लिखा हुआ मिलेगा। तो एक चीज ध्यान देना, हम चाहे किरणों बात करें चाहे 2 किरणों, कम से कम 2 किरण जरूरी क्यों है? क्योंकि कटान बिंदु के लिए क्या होना चाहिए? 2 किरण होना चाहिए। ठीक है ना? क्या लिखे? किरणों में से एक किरण निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए परावर्तक सतह से जाकर टकराती है। परावर्तक सतह से जाकर टकराती है और टकराने के पश्चात यह किरण
मुख्य फोकस से बहुत बड़े पर्दे पे राज दिख रहा है। मुख्य ओह फोकस अरे हल्दी खरीदा है नाना कलाकार है। क्या लिखे आए? मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई मुख्य अक्ष के निचले भाग की ओर मुड़ जाती है। निचले भाग की ओर निकल जाती है ना, मुख्य अक्ष के निचले भाग की ओर निकल जाती है। निचले भाग की ओर निकल जाती है। निकल जाती है। जबकि दूसरी किरण जो कि वस्तु से निकलती है, दूसरी किरण जो कि वस्तु से निकलती है वह निकलने के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है और निकलते समय यह किरण प्रथम परावर्तित किरण को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में मुख्य अक्ष के निचले भाग में काटती है। जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कामा उल्टा बनने वाला प्रतिबिंब छोटा उल्टा वस्तु से छोटा कामा उल्टा कामा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच
वास्तविक बनता है। नीचे लिखिएगा नोट। नोट। द्वितीय किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर गई थी, द्वितीय किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर गई थी, वह उसी मार्ग पर वापस भी लौट आती है। ठीक है। होकर गई थी।